बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की हदीस ये है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाह मा जिलाउहा? क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का मफ़हूम ये है अज़ीज़ नाज़रीन कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों, जिस तरह लोहे को पानी लगे तो उसको ज़ंग लग जाता है, ऐसे ही इंसानों के दिल भी ज़ंग आलूद हो जाते हैं। तो एक लाज़मी सवाल इसमें बनता था, सहाबा इकराम की चूँकि फ़िक्र आखरत की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, जिस सहाबी ने ये इरशाद सुना तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फिर लोहे को तो साफ़ करना हमें पता है, दिल को हम कैसे साफ़ करें? तो आपने दो चीज़ें इरशाद फरमाई। एक फरमाया कि मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करना। कुरान पाक की तिलावत पर कुछ पहले हमने बात अर्ज़ की गुज़श्ता किसी क्लिप के अंदर। यहाँ आज बात करते हैं कसरत ज़िक्र मौत पर। मौत का ज़िक्र करना हमारे घरों में बहुत मायूब समझा जाता है। मुसलमानों के घरों में जो कोई मौत का ज़िक्र करता है उसके मुंह पे हाथ रखते हैं, ना 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 ना, ऐसे ना करना, ऐसे उसको मौत का ज़िक्र करने से रोकते हैं जैसे ये नाम लेगा तो मौत का फरिश्ता घर आ जाएगा। भाई, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी, इससे पहले ना बाद, अपने मुकर्ररा वक्त पर। मौत को याद करते रहने के बहुत फ़ायदे हैं। मौत को याद करते रहने से आदमी के दिल में दुनिया की हर चीज़ की वैल्यू वक़्त ज़ीरो हो जाती है। माल, पैसा, जायदाद, ज़मीनें, कोठियाँ, बंगले, हाँ जी, किले और जनाब मुरब्बे और उसकी फसलें और उसकी काश्तकारी और उसका बिज़नेस और उसका कारखाना और उसकी फैक्ट्री और दुनिया के सेटअप, उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसका घर बार, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, वो जिस ओहदे पर है, जिस मर्तबे पर है, जिस बुलंदी पर है, और वो दुनिया के एतबार से जितना भी अजीम है, दुनिया के एतबार से जितना भी छोटा है, वो मौत की याद उसकी हर चीज़ को उसके सामने ज़ीरो करती रहती है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं। असल तो आखिरत है, असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। मौत से पहले के मसले कुछ नहीं हैं, असल मसले मौत के बाद के हैं। मौत को याद करते रहना। एक बादशाह का किस्सा हम पढ़ते रहे बाज़ी किताबों में, बाज़ी बुज़ुर्गों से सुना भी, कि वो बहुत मोटा हो गया, ओवरवेट हो गया। बहुत इलाज कराया, कहीं से सेहतयाबी ना हुई, वेट कम ही नहीं होने को आ रहा था। अब मोटा बंदा वैसे ही परेशान होता है, बल्कि मोटा क्या परेशान होगा, मोटे के साथ बैठने वाला परेशान हो जाता है। उसके पसीने की बदबू इतनी होती है जब माशाल्लाह जगह ही इतनी घेरे हुए होता है, तो सब परेशान, बादशाह खुद भी परेशान कि यार मोटा ही होता जा रहा हूँ, मोटा ही होता जा रहा हूँ, मोटा ही होता जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इलाज किया, वो उसका वेट कम नहीं हुआ। एक हकीम ने दावा किया, बादशाह सलामत, मैं आपका इलाज करूँगा। बादशाह का बुलाओ इसको। आ गया, नब्ज़ चेक कर रहा, थोड़ी देर नब्ज़ पर हाथ रख कहा, ओहो बादशाह सलामत, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ज़िंदा रहेंगे, आपने मर जाना। एक दफ़ा तो बादशाह को धचका लगा, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरी बादशाही का क्या बनेगा।
दूसरे ही लम्हे वो जो बादशाहाना दिमाग था ना, शाही दिमाग था, शाही अकल थी। एक सिंपल अकल होती है, एक बादशाहाना और शाही अकल होती है। वो शाही अकल ने छलांग लगाई और बादशाह अपनी आई पर आया और कहा इसको पकड़ो और जेल में डालो इसे। अगर तो 2 महीने में मैं मर जाऊं तो इसको छोड़ दें, और अगर 2 महीने में मेरी मौत नहीं आई, मैं मरा नहीं, तो इसको फांसी दें। इसने कैसे कह दिया कि 2 महीने में मेरी मौत है? खैर वो जेल में बंद हो गया। अब वो अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जो भी कर रहा है, जेल में है। बादशाह को फिक्र लग गई कि ओहो यार, अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा? अगर इसकी बात सच हो गई, फिर मेरी बादशाही, ये मज़े, ये सारा कुछ, ये टौर टप्पा और ये फलाना और फलाना, ये किधर जाएगा सारा? और मुसलसल इसी सोच में 1 हफ़्ता गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, 1 महीना मुकम्मल हुआ। बादशाह का वेट कम होने लगा। हाँ, थोड़ा वेट लेस हो गया। अब दूसरे देख रहे हैं कि हकीम साहब ने दवाई तो कोई दी नहीं, लेकिन बादशाह वेट लेस हो रहा है। खैर फिर दूसरे महीने का हफ़्ता शुरू हुआ, 1 हफ़्ता गुजरा और वेट कम हो गया, तीसरा हफ़्ता गुजरा और वेट कम हो गया। 2 महीने में जनाब बादशाह का 40-50 किलो वज़न कम हो गया। कुछ दिन और ऊपर गुजार के बादशाह ने हकीम साहब को बुलाया। हकीम साहब, आपने तो कहा था मैं 2 महीने मर जाऊँ, 2 महीने बाद मर जाऊँगा, तो 2.5 महीने हो गए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हकीम साहब ने खामोशी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने अर्ज़ किया था मैं आपका इलाज करूँगा, आप ये बताएं आपका वेट कम हुआ या नहीं हुआ? कहा तुमने मुझे कोई दवाई तो दी नहीं? कि बादशाह सलामत, आपको बेफिक्री की वजह से मोटापा था, जब आपको मौत की फ़िक्र लगी तो सारा मोटापा आपका गायब हो गया। तो अज़ीज़ दोस्तों, मौत को याद रखें, ये बड़ी बीमारियों का इलाज है और ये बड़ी परेशानियों का इलाज है। यकीन करें, बड़े से बड़ा गम आदमी झेल लेता है ये सोचकर मैंने भी तो मर ही जाना है। कर ले जो कुछ करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इसको अपनी सोच बनाएं, मैंने मर जाना है। यकीन करें, आहिस्ता 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 ज़िंदगी का रुख इतना सीधा हो जाएगा जैसे पूरी नमाज में हमारा रुख किबले की तरफ रहता है। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी में हमारा रुख अल्लाह उसके रसूल की तरफ और आखिरत की तरफ रहेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।